हेलो एस्पिरेंट्स। तो बहुत सारे बच्चे पिछली वीडियो में कमेंट कर रहे थे कि मैंने टेस्ट सीरीज़ कहाँ से ली थी, क्या मार्क्स आते थे, कौन कौन से टेस्ट लिए थे। और अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स आपको आएंगे, जनरल सी बात है और आने चाहिए। एक सीरियस एस्पिरेंट हो आप तो आने चाहिए, अगर आ रहे हैं तो आपको ये खुश होना चाहिए कि चलो कुछ साइन दिख रहे हैं, ठीक है, सिलेक्शन के साइन होते हैं। तो मैंने इस वीडियो में सारे वो क्वेश्चंस कवर किए हैं जो कि एक टेस्ट सीरीज़ के रिलेटेड आपको आ सकते हैं। तो वीडियो का मैंने इसलिए सेम टॉपिक रखा है टेस्ट सीरीज़ का, और इसी पर हम सारी बात करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 685 मैंने नीट 2024 में स्कोर किया था, जो कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे बहुत सारी परेशानी आई होगी, तो मैं उसी को पूरा देखते हुए अपने टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूरा बताऊंगा। वीडियो के एंड तक आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आपको एक टेस्ट सीरीज़ लेने के बाद क्या क्या करना चाहिए या लेने से पहले क्या क्या देखना चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं अपनी पूरी जर्नी की बात करूँ ना, तो मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि मैंने 100 प्लस टेस्ट दिए हैं पूरी जर्नी में। लेकिन कुछ बच्चों को लगा कि मैंने बोला कि लास्ट के 2 महीने में 100 प्लस। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने लास्ट के 2 साल यानी 11th 12 दोनों में ही मिला करके 100 प्लस टेस्ट दिए हैं। लेकिन लास्ट के 20 दिनों की बात करूँ तो 20 दिनों में मैंने 17 टेस्ट दिए हैं, ठीक है। तो ये तरुण सर का टारगेट था कि लास्ट के 20 दिन में 20 टेस्ट, लेकिन मैंने 20 दिन में 17 दिए, क्योंकि लास्ट के 3 दिन या 2 दिन टेस्ट नहीं देना चाहिए, वरना थोड़ा ख़राब हो गया ना तो पूरा नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने 100 प्लस टेस्ट दी। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि टेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ठीक है। मैं कभी टेस्ट नहीं छोड़ता था। और मैंने कहाँ कहाँ का टेस्ट दिया है, तो एलन का, आकाश का, पीडब्ल्यू का, मोशन का, न्यू लाइट का, नीट प्रेप का एंड माई कोचिंग का। मतलब आप देख ही रहे होंगे कितने सारे मैंने टेस्ट दिए हैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने सारे को ऑनलाइन दिया या सारे को ऑफलाइन, वो अलग अलग तरीके से मैंने दिया। मैं अभी आपको वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताऊंगा, ठीक है। तो लेकिन इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि आपको एक सिंगल टेस्ट सीरीज लेनी है या मल्टीपल टेस्ट सीरीज। तो मैं हमेशा से ये बोलता आ रहा हूँ कि मल्टीपल टेस्ट सीरीज आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस देते हैं। जब आपको मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे तो मल्टीपल स्किल्स बढ़ेंगी, मल्टीपल चॉइसेस आएंगे, मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, और इससे एक टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, किस किस तरह आपको घुमाया जा सकता है, वो सारी चीज़ें पता चलेंगी। अब अगर आप एक टेस्ट सीरीज देते हो तब तो आपके पास एक ही हथियार रहता है, और एक हथियार से आप लड़ने जाओगे नीट से और उसने दूसरी तरफ से हमला कर दिया, तब क्या करोगे। इस वजह से बोल रहा हूँ कि अगर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आपको पता होंगे तो नीट इधर से हमला करे चाहे उधर से, आप दोनों तरफ से कवर कर सकते हो, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस रहेगी। अलग सर ने ये बात कही थी कि आप सिर्फ पीडब्ल्यू का टेस्ट मत दिया करो, आप पीडब्ल्यू के अलावा भी कोई टेस्ट दो कि आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस मिले, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको इतना भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि इतने सारे टेस्ट देने चाहिए, इतने अलग अलग। मैं कहूँगा एलन दो, आकाश दो, पीडब्ल्यू दो, इतना तो दो। और अगर आप खाली बैठे हो, आपको लग रहा है कि आप बड़े महान हो गए हो, ठीक है, आप तगड़े में लड़ाई कर सकते हो, तो आ जाओ फिर नीट प्रेप पे। नीट प्रेप पे आओ और फिर वहाँ लड़के देखो, एक राउंड लो, मतलब एक टेस्ट दो, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। फिर आपको पता चलेगा कि आप कहाँ खड़े हुए हो। तो मैं ये कह रहा हूँ नीट प्रेप का थोड़ा सा लेवल ऊपर रहता है, ठीक है। अब आ जाती है बात कि मैंने ऑनलाइन दिए थे या ऑफलाइन। तो अब इतने सारे टेस्ट सीरीज हैं तो आप सिर्फ ऑनलाइन देते रहो, अच्छी बात नहीं है। सिर्फ ऑफलाइन दो तो बहुत टाइम लॉस हो जाएगा। मैंने किया था एक या फिर दो, मैक्सिमम मैक्सिमम आप ऑफलाइन दिया करो। जैसे मेरे जो लोकल कोचिंग का था ना, वो मैंने ऑफलाइन दिया था। बहुत अच्छे टेस्ट सीरीज होते तो मैंने ऑफलाइन दिया। दूसरा पीडब्ल्यू का AITS ड्रॉपर। AITS ड्रॉपर अभी स्टार्ट नहीं हुआ इस साल, वो होगा आपको, अभी कौन सा महीना चल रहा है, अगस्त चल रहा है ना, तो अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर में आकर, अक्टूबर के लास्ट में या नवंबर में जाकर ये जो है ना पीडब्ल्यू का AITS ड्रॉपर 4000 का आता है, अच्छे टेस्ट सीरीज होता है, अच्छा गैप भी आपको मिलता है, वो स्टार्ट हो जाएगा। तो वो जैसे स्टार्ट होना तो मैं कहूँगा कि आप उसे उस वक्त मत लेना। सबसे पहले आपको टेस्ट सीरीज जो फॉलो करनी चाहिए ना, वो आपको अपने बैच का करना चाहिए। आप किसी भी बैच में हो, आप उसको फॉलो करो, ब्लाइंडली फॉलो करो, अच्छे से करो। जो जो चैप्टर्स आ रहे हैं बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, मॉड्यूल बनाओ, PYQs करो, फिर जाओ टेस्ट दो और 600 प्लस 550 प्लस ऐसे स्कोर करो। इससे क्या होगा, आपका बेस अच्छा बनता जाएगा। जब दिसंबर आ जाए या फिर जनवरी आ जाए, जब आपका पूरा सिलेबस हो जाए, तब आप क्या करो कि आप फिर फुल टेस्ट लेने की बारी आएगी। तो आप बहुत सारी जगह का टेस्ट ले लो। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये जो मैंने एलन, आकाश, इतना पीडब्ल्यू दिया, वो सब मैंने फुल के लिए दिया था। मैंने पार्ट के लिए सिर्फ एक ही दो ही रखा था, एक लोकल कोचिंग का और दूसरा पीडब्ल्यू का AITS ड्रॉपर। तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी एक ही दो ऑफलाइन रखो, एक रखो ऑफलाइन। बट जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाए ना, दिसंबर जनवरी आए, अपना सिलेबस फिनिश करो और चुपचाप फुल टेस्ट देने लग जाओ। जितनी जल्दी हो सके सिलेबस फिनिश करो, फुल टेस्ट देने लग जाओ। फुल टेस्ट नहीं दोगे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। फुल टेस्ट मैं कह रहा हूँ, फुल टेस्ट मैंने तो 50-50 दे दिए होंगे, ठीक है।
तो फुल टेस्ट आप दो, फुल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और एलन हो, आकाश, एलन के अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। पीडब्ल्यू में वर्ड बाय वर्ड में आपको खेलेगा, आकाश में बहुत फेमस फेमस क्वेश्चंस ला कर देगा और अच्छे से घुमाएगा। तो ये जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉइसेस आपको मिलेंगे ना, तब आप जाकर बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाओगे। नीट 10 फेज में भी होता है, 10 फेज में आप 720 स्कोर कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा। अपना टारगेट 700 या 680 का मत रखो। मैंने अपना टारगेट 720 का रखा था, लेकिन 720 में घटेगा, कितना घटेगा, 685 आया। ठीक है, अपना टारगेट जब तुम खुद ही 650 बना रखोगे कि मुझे नीट में 650 प्लस स्कोर करना है, तो कितना आएगा, 640-35 आएगा। अगर तुम 700 टारगेट बनाओगे तो 660 आएगा, 670 आएगा। ठीक है, अगर तुम 720 बनाओगे तब 700 आएगा, हो सकता है 720 आ जाए। इसलिए अपना टारगेट तो बढ़ा रखो। इसलिए मैं अपने थंबनेल वगैरह में भी कभी ये सब लिखता हूँ तो मैं 720 लिखता हूँ यार, कि टारगेट तो बढ़ा रखो, कुछ नहीं कर सकता, टारगेट बड़ा करो। ठीक है, तो ये बात होती है ऑनलाइन ऑफलाइन की, कि आपको एक दो टेस्ट सीरीज ऑफलाइन रखनी है। अभी के लिए तो एक ही रखो, बाद में दिसंबर जनवरी में आने के बाद ज़्यादातर ऑनलाइन करो, बाकी एक दो ऑफलाइन करो, ताकि ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना हो आने जाने में। ठीक है, फिर आ जाती है विन, कि कब से आपको टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। तो वही बताया मैंने कि एक दो टेस्ट सीरीज अभी ले लो, दो बहुत मैक्सिमम है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत नहीं लगती दो की, मत करो, एक को अच्छे से फॉलो करो। किसी भी एक को अच्छे से फॉलो करोगे ना, हो जाएगा। तो एक दो अभी ले लो, दिसंबर जनवरी में जब आपका सिलेबस फिनिश होने वाला हो, फुल हो जाए, तब आप जाकर क्या करो कि तब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस के लिए डिफरेंट टेस्ट सीरीज ले सकते हो। ठीक है, तब आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो अभी तो एक ही लो। ठीक है, अब आ जाते हैं लास्ट में एक टॉपिक, मार्क्स पे। मैं इसको जोड़ना नहीं चाह रहा था, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स ऐसे होते हैं कि मेरे मार्क्स लो आ रहे हैं, मुझे क्या करना चाहिए वो। तो मैं अपनी बात बताता हूँ। देखो, मैं अब ऐसा सॉल्यूशन क्या दूंगा सबको, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ आपको। मैं जब 11th में था ना, तो पूरे 11th में मेरे 300 से कम आए। 300 से टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट में मेरे कम ही आते थे। और जब मैं 12th में आया तो आधा 12th मेरा 400-500 के अंदर ही रहा था। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कितने कम मार्क्स आते थे। और मैं क्या करता, मैं टेस्ट सीरीज पे ब्लेम कर देता कि टेस्ट सीरीज बाहर कर देता है, ये हार्ड पेपर है, वो पेपर है, ये है वो है, और मैं उसे गलत साबित कर देता। लेकिन धीरे धीरे जब मैंने और भी टेस्ट सीरीज दिए, देखा सब में ऐसे ही आ रहा है, तब पता चला नहीं नहीं, ये दूसरे को ब्लेम करने की बात ही नहीं है, खुद पे ब्लेम लेना पड़ेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि सबसे पहले अपनी गलती एक्सेप्ट करो, गलती देखो, एनालाइज करो उसे, दूसरे पे ब्लेम मत करो। कोई नहीं होता है, नीट वालों का तो कोई नहीं होता है सुनने के लिए। ना माँ बाप आपकी ज़्यादा सुनेंगे, ना भाई बहन होंगे, और ना ही टीचर्स आपकी उतनी मदद कर पाएंगे। जो हो आप हो, और वो ऊपर वाला है। इसलिए अगर आपको इम्प्रूव करना है तो अपनी गलतियाँ देखो। जिनके 300 आ रहे हैं, 400 आ रहे हैं, तो लो स्कोर है, मानो आप अपनी गलतियों को। और यही टाइम होता है कि अगर आप अपने आप को पुश करोगे ना लो से, तो डायरेक्ट ऊपर जाओगे, बिल्कुल 700। ठीक है, और जिन बच्चों के 600 आ रहे हैं ना, तो उन लोगों को एक वार्निंग देना चाहूँगा मैं, कि यही टाइम होता है कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंस में जाता है और तुरंत स्लिप कर जाता है। अभी आपके एक दो चैप्टर तो आ रहे होंगे। देखो, जब एक दो चैप्टर आते हैं ना टेस्ट में, या 3-4 चैप्टर, तो इससे क्या होता है कि टीचर को ज़्यादा क्वेश्चन मिलता नहीं है बनाने को, वो डीप घुस जाता है उसके अंदर, और नीट में इतना डीप आता नहीं है। जब वो डीप घुस जाएगा तो आपको डीप सॉल्व करने में बहुत परेशानी होगी, इससे मार्क्स लो हो जाएगा, तो फिर डीमोटिवेशन। बट जब वाइड सिलेबस होता है, ज़्यादा सिलेबस होता है ना, तब टीचर के पास क्वेश्चन बनाने के लिए होता है। वो जब क्वेश्चन बनाएगा ना, तब आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो ये एक साइड भी लेके चल सकते हो, क्योंकि मैं भी जब 500 आया करते थे, तो मैं यही बोलता था कि चलो अभी आ रहे हैं ना, जब फुल होगा तो मेरे हाईएस्ट आएंगे, और मेरे बढ़े थे, फुल में बढ़े थे। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अपने आप को कंसिस्टेंट बनाए रखो। 600 आ रहे हैं तो भी कंसिस्टेंट रहो, 300 आ रहे हैं कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करो, आगे बढ़ोगे। और दिन के 500 आ रहे हैं, 550 आ रहे हैं, वो कंसिस्टेंट रहो। वो हिम्मत मत हारना कि नंबर नहीं बढ़ रहे हैं, 10-20 के लिए भी लड़ाई करनी पड़ती है। मैं जब 580 ला रहा था ना, तो 1 महीने तक मैंने मेहनत की कि 600 आ जाए, और 1 महीने बाद मेरे 599 आए थे। तो आप वो सोच सकते हैं कितना डिमोटिवेशन होता होगा। एक बार तो मैं पेपर लाया, और पेपर पीडब्ल्यू का दे के आया था, और उसे फाड़ के इतनी बुरी तरह फाड़ के फेंका था कि पूरे टुकड़े इधर बिखेर दिया था। लेकिन टेस्ट एनालिसिस करना था उस वक्त, तो मैं सो गया, सो के उठा, मैंने वो सारे टुकड़े जोड़े, और उस पर मेरा टिक किया हुआ रहता था। मैंने देखा कि ये गलती हुई, ये गलती हुई, उस पर सॉल्यूशन रहता था। तब जाकर मैंने पेपर एनालाइज किया उस पूरे को। पेपर एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने टेस्ट पेपर फाड़ के फेंक दिया, उससे वापस ला के जोड़, अपने गुस्से को शांत किया कि गलती मेरी ही है, मैं ही नहीं पढ़ा था। अब दूसरे पे गुस्सा निकाल के क्या होगा, इसलिए बोल रहा हूँ। और उस वक्त मेरे मार्क्स कितने आए थे उसमें, 500
595 आए थे शायद, क्योंकि उस वक़्त जो मेरा रेंज था वो 630-20 का था, तो 630-20 में 595 आ जाना तो थोड़ा-सा डिमोटिवेटिंग लगता है। इसलिए बोल रहा हूँ, कभी भी आपको डिमोटिवेट फ़ील नहीं करना है, हमेशा कंसिस्टेंट रहना है, अपनी गलती माननी है, अपने से स्ट्रैटेजी बनानी है, अपना प्लानर बनाना है, खुद चलना है। मैं 1 घंटे चलता रहता था, चल-चल के 3 बजे रात में सोचता रहता कि अब क्या करूँगा? अब नेक्स्ट प्लान क्या रहना चाहिए? तो अपने से प्लानर बनाओ, दूसरे पर डिपेंड मत रहो, मैं कितना ही बता दूँगा, मैं एक नीट पास हूँ, बस मेरा नीट का एक्सपीरियंस है। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं कितनी हेल्प कर सकता हूँ। चाहे कोई एमबीबीएस कर भी लेता है, तो वो भी नीट की दुनिया में वापस आकर देखेगा, आपको क्या ही बता पाएगा। सबसे बेस्ट प्लानर आप ही कर सकते हो अपने लिए, ठीक है? तो आप अपने लिए स्ट्रैटेजीज़ बनाओ, अपने लिए प्लान करो, आप ही हो सब कुछ हो। आपको ही सिलेक्शन चाहिए, आपको ही खुशी मनाना है। सिलेक्शन के बाद में जो पहले मेरा सपना था, वो हमारा सपना बन जाएगा, ठीक है? तो ये सब आप पर ही डिपेंड करता है। आप मतलब समझ रहे हो? खैर, कोई भी डाउट हो, कोई भी स्ट्रेस हो, कोई भी कन्फ्यूज़न, आप इंस्टा पे, टेलीग्राम पे मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और बाकी तो यूट्यूब है ही कमेंट करने के लिए, मैं रिप्लाई कर ही देता हूँ। बाकी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।